शुरू हो जाए बताइएगा सर। चलिए। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यां पहां निःशेषजाड्यां पहां। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको एसएससी गुरुकुल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाएं। तो आज मैं संस्कृत के जो पहली टॉपिक है उसके बारे में अध्यापन हम लोग आप लोग साथ करेंगे। तो उसके बाद जो भी समस्याएं होंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम पहली टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर सिलेबस के बाद में चर्चा करेंगे। जब आपको समझ में आने लगेगा तो ऑटोमेटिक फिर सिलेबस की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जानना ये जरूरी है कि संस्कृत में क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए कि जो संस्कृत के क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं बालक उनको कैसे संस्कृत समझ में आए। तो उन सब दुविधाओं को देखते हुए आज हम संस्कृत को एकदम आप जो सोच रहे होंगे उससे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं तो हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत कुछ लोग जुड़ चुके हैं। रोहित कुमार हैं, निधि वर्मा है, नमस्ते सर, और मीना गौतम हैं, प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टडी विद दीप तिवारी, गुरुदेव को हमारा नमस्कार। नमस्कार दीप तिवारी सर, अभी आप ही पढ़ा कर गए हैं और दीप तिवारी सर बहुत अच्छा पेडागॉजी पढ़ाते हैं, समझाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। MS मिस्टर बघेल, ओके सर। तो ठीक है, तो आज हम संस्कृत के जो पहली टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीति गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं, प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और शेयर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लोग मतलब आनंद ले सकें। आनंद ही लेना है, समझ तो ऐसे ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी हैं, अविनाश यादव नमस्कार। और सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं अपना परिचय भी बता दूं इसी बीच में। मैं अनुराग, मैं भी संस्कृत से UG जो है कि लखनऊ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अभी क्वालिफाई किया। B.Ed मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई किया। PG हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से संस्कृत से क्वालिफाई किया। उसके बाद इसमें वर्तमान में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD में इनरोलमेंट हूँ। अभी मैं PhD ही कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो आप लोग भी जुड़ जाइए जल्द से जल्द। टीचर भारती गुरुकुल भर्ती गुरुकुल स्टार्ट कर दीजिए सर। ठीक है, चलिए पहली क्लास, अब हम लोग सीधे क्लास पे आते हैं। पहली टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक, ओके। चलिए, तो पहली टॉपिक है त्रिमुनि। सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते रहें, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आपको न समझ में आए तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, त्रिमुनि, ये पहली टॉपिक है संस्कृत की। इसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे, त्रिमुनि के बारे में, ठीक है। तो पहले जब संस्कृत का हम अध्ययन करने जाते हैं तो उसके भूमिका में कुछ हम लोग जान लें, उसके बाद हम मूल अपने टॉपिक पे आएंगे। इससे पहले त्रिमुनि के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। त्रिमुनि क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तीन मुनि या तीन आचार्य। त्रिमुनि को याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है ये जान लीजिए। त्रिमुनि को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, ध्यान दीजिए। अब इसको याद कैसे करेंगे पहले यही जान लीजिए। याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए। अब त्रिमुनि है, इसको कैसे याद करेंगे? त्रिमुनि पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न
खाते हैं। ठीक है, बस इतने में ही हमारा त्रिमुनी खत्म हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना, पा मतलब होता है, ये शुरू के पॉपकॉर्न के 3 अक्षर को हम ले लेंगे। पहला अक्षर क्या है? पा। दूसरा अक्षर क्या है? प। तीसरा अक्षर क्या है? का। ठीक है, ले लिया। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब हम इन तीनों अक्षरों से 3 नाम ले लेंगे। क्या नाम है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए देखिए, त्रिमुनी में जो पहला पा है, इस पा का मतलब होता है पाड़नी। दूसरा प जो है, इसका मतलब है पतंजलि। और जो तीसरा है का, तीसरा जो है का, इसका मतलब है कात्यायन। ठीक है, तो त्रिमुनि की जब बात आती है, त्रिमुनि में हम 3 मुनियों में याद करने का सबसे आसान तरीका है, त्रिमुनि जब भी पूछे तो पॉपकॉर्न खाते हैं, बस इतना याद रखो। त्रिमुनि क्या खाते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं। तो पॉपकॉर्न का जो पहला अक्षर है पा मतलब होता है पाड़नी, और प मतलब होता है पतंजलि, और तीसरा का अक्षर जो दिखा है का मतलब होता है कात्यायन। ये तीनों जो मुनि हैं, तीनों जो आचार्य हैं, ये तीनों व्याकरण के आचार्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं तीनों आचार्य के बारे में, इनके क्या क्या रचनाएं हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना का नाम, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? इनके ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है भैया? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। चलिए अब ये अष्टाध्यायी हो गया। अष्टाध्यायी, सवाल क्या बनता है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं? तो त्रिमुनि के अंतर जो पहले आचार्य आएंगे वो कौन से हैं? पाणिनि। दूसरे आचार्य कौन है? पतंजलि। तीसरे आचार्य कौन है? कात्यायन। त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से नहीं आते हैं? दूसरा क्वेश्चन उठेगा। तो त्रिमुनि के अंतर्गत तीनों के अलावा चौथा कोई दिखेगा, वो नहीं आएंगे। समझ में आ गया बात? चलिए अब आता है कि पहला जो त्रिमुनि के पहले पाणिनि हैं, पहले जो आचार्य हैं, उनको उनका एक ग्रंथ है। उनका ग्रंथ क्या का नाम क्या है? वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है? एक संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया? तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। जैसा कि अष्टाध्यायी नाम से ही विदित हो रहा है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हो सकते हैं? अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय हो, अष्ट मतलब होता है 8, अध्याय मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय, 8 अध्याय हो जिसमें, बात समझ में आ गई? चलिए 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। अध्याय कितने हैं भैया? 8। अब समझ में आ गया अध्यायों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो पाणिनि के ग्रंथ का नाम हो गया अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? 8। अब सवाल उठेगा, प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या, पादों की संख्या, ठीक है, पादों की संख्या, संख्या कितनी है भैया? बराबर 4। देखिए अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें 8 अध्याय है, और 8 अध्याय जो विभक्त है, 8 अध्याय में जो प्रत्येक अध्याय हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय और पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, ऐसे ही प्रत्येक अध्याय में पाद मतलब होता है चरण। तो प्रत्येक अध्याय के जो 8 अध्याय में हैं, प्रत्येक अध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। तो 8 अध्याय में पादों की संख्या कुल कितनी है? 4। तो प्रत्येक अध्याय में कितने हो गए? हर एक अध्याय में पादों की संख्या हो गई 4। तो प्रत्येक मतलब हर एक अध्याय, प्रथम अध्याय में भी 4, द्वितीय अध्याय में भी 4, और तृतीय अध्याय में भी 4, और चतुर्थ अध्याय में भी 4, पंचम में भी 4, अर्थात सभी अध्यायों में पादों की संख्या कितनी हो गई? 4। इस प्रकार से जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसमें पादों की संख्या कितनी होगी?
तो भैया जब अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं तो पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। कितनी हो जाएगी? 32। 4 × 8 बराबर क्या हो जाएगा? 32। इसलिए पादों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? टोटल 8 अध्याय में, 8 अध्यायों में पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए, 8 अध्याय में पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर कितना हो जाएगा? 32। 8 × 4 बराबर क्या हो जाएगा? 32। अब देखिए, ये जो पाणिनि है, पाणिनि का जो ग्रंथ है, ये पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय के प्रत्येक अध्याय में पादों संख्या 4 है, तो अष्टाध्यायी में कितनी संख्या हो जाएगी? 8 × 4 बराबर 32। अब हम ये जानेंगे कि 8 अध्याय में जब 32 पाद होते हैं तो उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में क्या लिखा गया है? क्या इन्होंने लिखा है? इनमें सूत्र लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? सूत्र। कितने सूत्र हैं? सूत्रों की संख्या कितनी है भैया? ये जान लेते हैं। लगभग 4000, लगभग 4000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। समझ में आ गया? पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्रों की रचना की है। किसकी रचना की है? सूत्रों की रचना। इसलिए पाणिनि को किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकार के नाम से। सूत्रकार के नाम से, लिख लेना भैया, सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए, पाणिनि का जो भी इतिहास है, पाणिनि का जो भी हमको पढ़ना है सुपर टेट के लिहाज से, इतना ही पढ़ना है। लगभग 4000। कितने हैं? लगभग बोलना है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 4000। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और ध्यान से देखिए। अब देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो पाणिनि है, पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय? 4। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी है? प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक मतलब हर एक अध्याय में 4 पाद हैं। तो अष्टाध्याय में कुल कितने पाद हो जाएंगे? 8 चौको 32। बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखिए, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसमें क्या लिखे गए हैं? क्या? तो आप क्या बताएंगे? सूत्र लिखे गए हैं। कितने सूत्र लिखे गए हैं ये बताएंगे। कितने? लगभग 4000 सूत्र लिखे गए हैं। ये बात ध्यान में समझ में आ गई सबको? जल्दी बताइए, समझ में आ गई हो? जल्दी बताएं, आप लोग आगे बढ़ें। तो आपको बस इतना ही जानना है। आपसे सवाल क्या पूछेगा? अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अष्टाध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आप बताएंगे लगभग 4000। तो ऐसे ही इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोग? हिमांशु भट्ट सर, प्लीज थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ ठीक है, ठीक है, पहली क्लास है सर, थोड़ा सा हमको अनुभव नहीं था। हाँ बिल्कुल आपके, हाँ हाँ सही है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं पतंजलि के ऊपर। जो व्याकरण के दूसरे आचार्य हैं, त्रिमुनि में जो दूसरे मुनि हैं वो कौन है? पतंजलि। पतंजलि के बारे में देखते हैं। पतंजलि का ग्रंथ है जो व्याकरण ग्रंथ है, तीनों व्याकरण के आचार्य हैं, वो भी अंग्रेजी के नहीं, संस्कृत के व्याकरण आचार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पतंजलि जो हैं, पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या है भैया? महाभाष्य। महाभाष्य। अब समझ में आ गया? जो पतंजलि हैं, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। तो सवाल बन जाएगा, पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? महाभाष्य। समझ में आ गया सबको? अब बताएंगे जिस प्रकार से, इधर देखिएगा ध्यान से एक बार, जिस प्रकार से पाणिनि के ग्रंथ को किसमें विभाजित किया गया था, ध्यान देना, अध्यायों में। किसमें विभाजित किया गया था? अध्यायों में। उसी प्रकार से जो पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, उसको किसमें विभाजित किया, ये जानना जरूरी है। जो महाभाष्य ग्रंथ है इसको विभाजित किया गया है आहनिक में। आहनिक में।
आहनिक मतलब होता है एक दिन में पढ़ा जाने वाला, मतलब एक दिन में जो अध्याय पढ़ा जाए वही है क्या, आहनिक। तो आहनिक कितने हैं बताइए, आहनिक कितने हैं, 84। कितने हैं भैया, 84। कितने आहनिक हैं, 84 आहनिक हैं। तो आप सवाल बन जाएगा कि महाभाष्य ग्रंथ में कुल कितने आहनिक हैं, तो आप क्या बताएंगे, 84। समझ में आ गया, बहुत अच्छे, समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब लोग बताते रहें, बस समझ में आ रहा है तो बताएं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए अब देखते हैं, शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं पतंजलि के बारे में, कि पतंजलि ग्रंथ का नाम, पतंजलि के जो ग्रंथ हैं उसका नाम क्या है भैया, देख लीजिए इधर से, पतंजलि के ग्रंथ का नाम महाभाष्य। महाभाष्य किसमें विभक्त है, आहनिकों में। कितने आहनिक हैं, 84, अर्थात जो महाभाष्य ग्रंथ है उसको कितने दिनों में पढ़ा गया होगा, 84 दिनों में, 84। आहनिक का मतलब ही होता है एक दिन में जो पढ़ा जाए, तो कितने आहनिक हैं, 84, तो 84 दिन में महाभाष्य ग्रंथ को पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं कि जिस प्रकार से पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्रों का निर्माण किया है, किसका, सूत्रों का निर्माण किया है, उसी प्रकार से महाभाष्य ग्रंथ में इसमें क्या है, इसमें भी सूत्र हैं, लेकिन महाभाष्य ग्रंथ लिखा गया है किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा, इसलिए पतंजलि क्या कहलाए, भाष्यकार। क्या कहलाए, भाष्यकार। क्या कहलाए भैया, भाष्यकार। भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं कौन, पतंजलि। जिस प्रकार से पाणिनि सूत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से पतंजलि भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए बहुत बहुत हिमांशु भट्ट और सविता कुमारी 84 डेज, साहब सिंह जी सर बहुत अच्छे, अर्चना नायक हैं, यस सर बहुत अच्छे। चलिए सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें बस। चलिए आगे अब आते हैं कात्यायन। कात्यायन का पहला दूसरा नाम क्या है, अपर नाम। अपर नाम जान ले पहले, अपर नाम क्या है कात्यायन का, तो अपर नाम है वर रुचि। वर रुचि। चलिए सभी सवाल जवाब में ये जान लीजिए कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, वर रुचि। क्या नाम है भैया, वर रुचि। समझ में आ गया बात, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आते हैं कात्यायन के ग्रंथ का नाम। सभी लोगों के ग्रंथ के नाम के जानेंगे पहले। कात्यायन का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है भैया, चलिए उसका नाम है वार्तिक। क्या नाम है, वार्तिक। क्या नाम है, वार्तिक। वार्तिक टीका, ठीक है। इसीलिए वार्तिक ग्रंथ लिखने के कारण कात्यायन क्या कहलाए, वार्तिककार। क्या कहलाए, वार्तिककार। क्या कहलाए भैया, वार्तिककार। वार्तिककार, वार्तिककार, ठीक है। बस अब हम आते हैं पूरा इसका डिटेल पढ़ते हैं। वार्तिक टीका लिखने के कारण ये कात्यायन जो है क्या कहलाए, वार्तिककार। अब देखिए शुरू से पहले हम तीनों के बारे में एक बार समराइज कर लेते हैं, इसका एक बार से फिर से अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान देना सभी लोग, त्रिमुनि से सवाल क्या क्या बन सकते हैं यहीं पे सुन लो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को। साहब सिंह वार्तिक, निधि वर्मा वार्तिक। सभी लोगों को समझ में आ रही कि नहीं बात, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं बात सबको समझ में आ रही कि नहीं। अगर कोई असुविधा हो रही हो, कोई दुविधा हो, तो अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। अब मैं एक बार से फिर से जितना मैंने लिखा है उसको रिवाइज करा देता हूं। सबको समझ में आ गया ना, बोल दो भाई एक बार, सबको समझ में आया कि नहीं। अरे यस या नो बोलो ना। हाँ बहुत अच्छे, हिमांशु भट्ट वार्तिक टीका, बिल्कुल वार्तिक टीका जी सर। मीना गौतम जी सर बहुत अच्छे। चलिए जब भी आपसे, सुन लो एक बार ध्यान से, जब भी आपसे त्रिमुनि के बारे में सवाल आता है तो कैसे पूछा जाएगा। अभी भूमिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम भूमिका के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जब भी आपसे सवाल पूछे त्रिमुनि से, तो त्रिमुनि से सवाल क्या क्या, केवल त्रिमुनि से क्या क्या सवाल बन सकते। त्रि मतलब होता तीन, मुनि मतलब होता आचार्य।
तो आपसे त्रिमुनि की बात सवाल पूछे तो आपको बस एक बार याद होना चाहिए कि त्रिमुनि क्या खाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पॉपकॉर्न। क्या खाते हैं भैया? पॉपकॉर्न। क्या सर वार्तिक टीका भी व्याकरण ग्रंथ है? बिल्कुल व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल व्याकरण ग्रंथ ही है। तीनों अष्टाध्यायी हो, चाहे महाभाष्य हो, चाहे वार्तिक टीका हो, ये व्याकरण ग्रंथ ही है, ये व्याकरण ग्रंथ ही है। बात समझ में आ गई? चलिए, अर्चना नायक पूछ रही हैं क्या सर वार्तिक टीका व्याकरण? बिल्कुल व्याकरण ग्रंथ है। चलिए, हिमांशु भर सर ये यू आर वेरी गुड टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आते हैं सीधे इस पे त्रिमुनि पे। त्रिमुनि पे जो सवाल आएगा, पहला सवाल क्या आएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, बस सवाल समझ, क्योंकि सवाल ही तो आपको टच करना है। सवाल क्या है? सवाल पहला उठेगा त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, तो पहला ऑप्शन रहेगा कौन कौन आते हैं? बताओ भैया, त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पॉपकॉर्न याद रखे रहना, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। और जो नहीं आते हैं वो कौन होगा? इन तीनों के अलावा अगर कोई चौथा होगा वो नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है ना? आते हैं तो तीनों में से कोई एक दिखाई देगा, तीन कोई इतर रहेगा। अगर नहीं आते हैं तो तीनों दिखाई देगा, चौथा कोई इतर रहेगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, दो सवाल ये बन गए। अब आते हैं त्रिमुनि में जो पहले मुनि थे पाणिनि, इनके ग्रंथ का नाम क्या है भैया? पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं तो प्रत्येक अध्याय में कुल कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में, एक अध्याय में नहीं, प्रत्येक, हर एक अध्याय में, तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपको सीधे ये कहना है कि अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। लेकिन अष्टाध्याय में अगर पूछे पादों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 32। 8 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा? 32। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। चलिए, तो 32 पाद हो गए। अब पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किसकी रचना है, तो आप बताएंगे पाणिनि की। फिर पूछेगा सवाल अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुल कितने सूत्र हैं, तो आप क्या बताएंगे भैया? लगभग 4000। अब पूछेगा कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्र लिखे गए हैं वो किसने लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? पाणिनि ने लिखा है। सूत्र लिखने के कारण पाणिनि को किस नाम से जाना गया, तो आप क्या लिखेंगे? सूत्रकार के नाम से जाना गया। सूत्रकार इसलिए कहा गया क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथों में सूत्रों की रचना की, 4000 सूत्रों की रचना की, इसलिए उनको सूत्रकार के रूप में कहा गया। जिस प्रकार से नाटक की रचना करने वाले नाटककार कहलाते हैं और गीत की रचना करने वाले गीतकार कहलाते हैं, संगीत की रचना करने वाले संगीतकार कहलाते हैं, उसी प्रकार से अष्टाध्याय में जो सूत्र लिखे गए हैं किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो सूत्र लिखने के कारण पाणिनि को सूत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे, अब आते हैं पतंजलि के। पतंजलि को देखते हैं। पतंजलि के ग्रंथ का नाम महाभाष्य। ये महाभाष्य किस में विभक्त है? आहनिकों में विभक्त है। किस में विभक्त है? आहनिकों में। ऑप्शन दे देगा महाभाष्य निम्नलिखित में से विभक्त है, तो आप क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन दे दिया, मान लो सर्गों में, अंकों में, खंडों में। फिर चौथा ऑप्शन दे दिया आहनिकों में, तो आप क्या बताएंगे? आहनिकों में। समझ में आ गया बात? चलिए, अब पतंजलि के जो महाभाष्य ग्रंथ है उसमें कुल कितने आहनिक हैं, तो आप क्या बताएंगे? 84, 84 आहनिक हैं। 84 आहनिक हैं। चलिए, और महाभाष्य ग्रंथ जो लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, तो महाभाष्य लिखने के कारण पतंजलि क्या कहलाए? भाष्यकार। क्या कहलाए भैया? भाष्यकार। भाष्यकार कहलाए कौन? पतंजलि। कौन कहलाए भैया? पतंजलि। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरा नाम जो है त्रिमुनि में, कात्यायन। कात्यायन का जो तीसरा नाम है कात्यायन, और इन्हीं कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वर रुचि। क्या नाम है भैया? वर रुचि। ये बात समझ में आ गई? वर रुचि। अब आते हैं वर रुचि के ग्रंथ, यानी वर रुचि का ग्रंथ पूछे या कात्यायन का ग्रंथ पूछे, तो कात्यायन या वर रुचि के ग्रंथ का नाम क्या है? वार्तिक टीका। क्या नाम भैया? वार्तिक टीका। अब वार्तिक टीका कात्यायन ने लिखा, इसीलिए वार्तिक टीका लिखने के कारण क्या कात्यायन क्या कहलाए? वार्तिककार। क्या कहलाए भैया? वार्तिककार।
अब समझ में आ गया सबको? चलिए, मुझे लगता है कि सबको आप समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर समझ में आ गई हो बात, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, आगे बढ़ें। हाँ, पहली टॉपिक यही थी, त्रिमुनि। अगर सबको समझ में आ गया हो तो सभी लोग कमेंट करके एक बार बताएं कि हम आगे बढ़ें। जल्दी बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, भाष्यकार कौन है? पतंजलि। वार्तिककार कौन? कात्यायन। और सूत्रकार कौन? पाणिनि। अगर आपको समझ में आ गई हो बात तो आगे बढ़ें। जल्दी सभी लोग यस या नो में जवाब दें। हिमांशु भट्ट यस सर, बहुत अच्छे। हरजीत सिंह यस सर। निधि वर्मा यस सर। सविता कुमारी जी सर। अर्चना नायक, अंजलि, मीना, गौतम जी सर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए अब आते हैं अगली टॉपिक पे। अगली टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे आज। अब अगली जो टॉपिक आने वाली है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अब व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है, संस्कृत व्याकरण। अभी हम आपको भूमिका के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में बता रहे थे? भूमिका के बारे में। भूमिका में पहले तो भाई जब भी आप कोई व्याकरण ग्रंथ शुरुआत करते हैं तो पहले हम उसके कर्ता धर्ता के बारे में बात कर लेते हैं, उसी के बाद ही कोई भी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। जो जब यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, खास तौर पे सुपर टेट के लिए क्लास निर्धारित की गई है। सुपर टेट के लिए पूरा डिटेल आपको हम पढ़ाएंगे। तो पहली जो टॉपिक संस्कृत, आप जहां भी कहीं पढ़ेंगे या जहां भी कहीं पढ़ने जाएंगे, आपको यही टॉपिक पहली मिलेगी, माहेश्वर सूत्र। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, कॉपी और पेन उठा के, माहेश्वर सूत्र। क्या हेडिंग डालना है? माहेश्वर सूत्र। हेडिंग डाल लीजिए, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। क्या डालना भैया? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। समझ में आ गया? माहेश्वर सूत्र। अब यहां से पढ़ना है आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में। माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा, इसके बारे में आप लोग थोड़ा से 1 मिनट का समय दीजिए। अब इसके बारे में हम बता दें। इसके बारे में छोटी सी किंवदंतियां है। ऐसा कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र का नाम क्यों पड़ा। थोड़ी सी बात हमारी सुन लीजिए। जो लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े होंगे, जो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो लोग अभी आपके मित्र और इष्ट हैं, उनको भी ये क्लास शेयर कर दीजिए। शायद ही इससे आसान भाषा में कोई समझाए, मुझे नहीं लगता। तो इसलिए आप लोग एकदम पूरे तन्मयता से इस क्लास को देखें और शेयर भी करें। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये क्लास ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। चलिए, अब आते हैं माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा। ध्यान से सुनना। त्रिमुनि के पहले आचार्य का नाम क्या था? पाणिनि। पाणिनि को एक व्याकरण ग्रंथ की रचना करनी थी। ध्यान से सुनना। पाणिनि को एक व्याकरण ग्रंथ की रचना करनी थी। उसके उद्देश्य से भगवान शंकर की, भगवान शिव की, भगवान भोले की उन्होंने क्या किया? घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के उपरांत कई वर्षों तक, 100 वर्षों तक लगभग उन्होंने भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। किस उद्देश्य से? व्याकरण ग्रंथ की रचना करने के उद्देश्य से पाणिनि ने शिव जी की घोर तपस्या किया। शिव जी की तपस्या करने के उपरांत भगवान शिव पाणिनि की तपस्या से क्या हुए? प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद क्या होता है भैया? भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, और तांडव नृत्य करते हैं तो एक श्लोक आता है। उस श्लोक को भी आप लोग नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद उसको हम वाचन भी कर देंगे। वाचन करने के बाद 68,500 की जो शिक्षक भर्ती आई थी, उससे एक क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं बताने जाऊंगा अभी, और देख लेना, और आपको समझ भी आएगा। पेपर उठा के भी देख लेना कि आपको क्या लग रहा है, कि क्या मतलब मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उस चीज से जुड़ा हूं, इसलिए मैं आपको सटीक से हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, अब आता हूं कि जब वो डमरू बजाते हैं तो फिर क्या होता है, इस श्लोक के माध्यम से बताता हूं कि माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र कैसे पड़ा। तो एक श्लोक नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन उठा के श्लोक नोट करिए। चलिए, श्लोक लिख लीजिए। श्लोक है, लिख लीजिए सभी लोग। नृतावसाने नटराज
राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव पंचवारम, क्या भैया? नव पंचवारम, नव पंचवारम, नव पंचवारम। सबको दिखाई दे रहा होगा? लिख लीजिए एक बार सभी लोग। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम, ये ढ है, आधा क फिर पूरा क फिर अनुस्वार लगा हुआ है। नव पंचवारम, पंचवारम है। सभी लोग लिख लीजिए। स्टडी विद दीप तिवारी। सर मुझे भी संस्कृत सरल लग रही है। गुड गुड, बहुत अच्छे दीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी छात्रों के साथ दीप सर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आपको भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत सारी तैयारी करते रहते हैं वो भी, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी किए हैं। शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा सीडीपी पढ़ाते हैं सर। चलिए, और इसके बारे में सुन लीजिए। जब भगवान शिव जी पाणिनि के तपस्या से प्रसन्न होकर के डमरू बजाते हैं तो श्लोक आता है क्या? नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। समझ में आ गया सबको? एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं अगली लाइन पे। दूसरी पंक्ति श्लोक की क्या है? उद्धर्तु कामः, उद्धर्तु कामः, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धान, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे, 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 एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम, 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 एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। ये आपका पूरा श्लोक है। इस श्लोक से ही आपको माहेश्वर सूत्र कैसे प्राप्त हुआ, माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। आशीष आरसी सिंह, गुड इवनिंग गुरुजी, आई एम अंजू, योर स्टूडेंट, पूर्णिया लखनऊ। गुड। चांदनी फातिमा नमस्कारम, गुड मॉर्निंग चांदनी मैम। हरजीत सिंह गुरुजी, संस्कृत रियली इजी लग रहा है। बहुत इजी लगेगा, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो भैया, बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा ना, लुल्ल पुल्ल भाषा में। आप एकदम आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी देखना, ये श्लोक आपको लग रहा होगा बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन एकदम चुटके में इसको उड़ा देते हैं, इसका अर्थ सहित। ध्यान देना बस। माहेश्वर सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं। अब जब वो बात, ध्यान देना कि जब वो बात पाणिनि के तपस्या से शिव जी प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर तांडव नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद ये श्लोक आता है, और क्या आता है ध्यान देना, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। नृतावसाने, क्या लिखा है? नृतावसाने, ध्यान देना सब। नृतावसाने, नृत्य प्लस अवसाने, तोड़ के देख लो। नृत्य प्लस अवसाने, क्या लिखा है भैया? नृत्य प्लस अवसाने। नृत्य मतलब नृत्य, अवसाने मतलब अवसान। नृत्य अवसान मतलब के बाद होता है, अवसान मतलब के बाद, नृत्य करने के बाद, अवसान मतलब के बाद, नृत्य मतलब तांडव नृत्य। भगवान शिव के नृत्य का नाम क्या है? तांडव नृत्य। ध्यान देना एक बात, नृत्य करने के बाद नटराज राजो, नटराज राजो किसका विशेषण है? भगवान शिव का विशेषण है। भगवान शिव का विशेषण है नटराज। नटों पर, नटों मतलब अभिनयों के राजा, अभिनय के राजा भगवान शिव। अभिनय मतलब जो अभिनय मतलब क्या? अभिनय मतलब क्या होता है भैया? अरे भैया, जो नायक होता है उन नायकों के राजा हैं कौन? भगवान शिव। इसलिए कहा कि नट मतलब होता है अभिनय करता। नट मतलब होता है अभिनय करता। नट किसी जाति विशेष शब्द का नाम नहीं है, नट अभिनय करता होता है।
तो इसलिए नटराज राजो, अभिनय के राजा कौन है? भगवान शिव। अर्थात नटराज किसके लिए प्रयुक्त किया गया? भगवान शिव। नटराज की मूर्ति आप लोगों ने देखा होगा, शिव को त्रिभंगी के ऐसे लकार के रूप में प्रदर्शित होता है, ये बात ध्यान में रखना। नटराज किसको कहा गया? भगवान शिव को। तो नृत्य करने के बाद नटराज राजो अर्थात भगवान शिव, ननाद मतलब बजाए, ननाद मतलब बजाए, ढक्काम मतलब डमरू। ध्यान रखना, इसी से एक सवाल 68,500 शिक्षक भर्ती में पूछा था कि ढक्काम शब्द का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? डमरू। क्या है भैया? डमरू। ढक्काम शब्द का अर्थ क्या है? डमरू। यही सवाल पूछा था 68,500 के शिक्षक भर्ती में, आप लोग ध्यान देना, ये पूछा गया सवाल है। और सभी लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि कुछ नहीं, ये भूमिका का ही सवाल था। ठीक है। ढक्का मतलब डमरू, नौ मतलब 9, पंच मतलब 5, बारम मतलब बार। बारह मतलब क्या होता है? बार। 9 पंच बारम मतलब 9 मतलब 9, पंच मतलब 5, 9 5 कितना हो गया भैया? 14 बारम। 14 बार उन्होंने क्या किया? डमरू को बजाया। तो भैया बजाया किसके सामने? थोड़ा बताओ भैया, किसके सामने बजाया? अरे बोलो 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 भाई, किसके सामने बजाया? पारनी के सामने उन्होंने क्या किया? डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? 9 पंच बारम। 9 पंच बारम किसके सामने बजाया? क्या बजाया? डमरू को बजाया। किसके, कौन बजाया? भगवान शिव ने बजाया। कब बजाया? नृत्यावसाने, नृत्य करने के बाद। बहुत अच्छे, समझ में आया कि नहीं? नृत्य करने के बाद भगवान शिव ने बजाया क्या? ढक्का मतलब डमरू को। 9 पंचबारम मतलब 9 और 5 मतलब 14 बार बजाया। और 14 बार बजाने के बाद भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने के बाद ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ी? जल्दी बताएं, ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ी? पारनी के कानों में। और जब ये 14 ध्वनियां पारनी के कानों में सुनाई पड़ी, तो सुनाई पड़ने के बाद उन 14 ध्वनियों को उन्होंने 14 सूत्रों के रूप में ग्रहण किया। किसने? पारनी ने। और 14 सूत्रों के रूप में जब ग्रहण किया, तो उन 14 सूत्रों का नाम क्या रखा? भगवान शिव का एक नाम क्या है? भगवान शिव का एक नाम है महेश। क्या नाम है? महेश। इन्हीं भगवान शिव के एक महेश नाम होने के नाते उस सूत्र का नाम क्या रख दिया? उन सूत्र का नाम क्या रख दिया? माहेश्वर सूत्र रख दिया। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। विवेक सिंह कानोमी, गुरुजी को हम सभी का धन्यवाद, प्रणाम। हरजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। हरजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी सिंह हैं, एग्जाम जिला। सभी स्टूडेंट प्लीज शेयर करें। अरे समझ में आ रहा है, बस करते रहिए आप लोग, शेयर तो हो ही जाएगा। अब अच्छे चीज़ों को आप ग्रहण करेंगे तो आप जरूर एक न एक दिन सबको शेयर करने को बाध्य हो जाएंगे आप लोग। मैं शेयर करने को नहीं कहूँगा, लेकिन आप खुद एक दिन बाध्य हो जाएंगे। आप और भी चैनल भी देखते होंगे, लेकिन इसके बाद आप चैनल देखना ही बंद कर देंगे। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचबारम। नृत्य करने के बाद भगवान शिव बजाए क्या? डमरू। कितनी बार? 14 बार। 14 बार जब डमरू बजाए, तो 14 बार डमरू बजाने के बाद 14 ध्वनियां कानों में पड़ी। किसके? पारनी के बाद। तो सवाल बन जाएगा एक बात कि भगवान शिव के द्वारा जो डमरू बजाया गया, तो डमरू की ध्वनि किसके कानों में सुनाई पड़ी? बताओ भैया, डमरू की ध्वनि किसके कानों में सुनाई पड़ी? तो आप क्या बताएंगे? जल्दी बताइए, किसके कानों में सुनाई पड़ी? पारनी के कानों में। कितनी बार सुनाई पड़ी? 14 बार सुनाई पड़ी। उन 14 ध्वनियों को सुनकर पारनी ने 14 सूत्रों का निर्माण कर दिया। और भगवान शिव का एक नाम है महेश, उसी महेश के नाम से उस सूत्र का नाम क्या रख दिया? 14 सूत्रों का नाम क्या रख दिया? माहेश्वर सूत्र। तभी से इस सूत्र का नाम क्या पड़ गया? माहेश्वर सूत्र। और उन 14 सूत्रों को हम अब बारी बारी से पढ़ेंगे। आज ये 14 सूत्रों को पढ़कर हम तभी इस क्लास को इन करेंगे। 14 सूत्रों से क्या क्या सवाल बनते हैं और इन 14 सूत्रों से कैसे प्रत्याहार निकाला जाएगा, वो सब मैं आपको आज ही बताऊंगा। कृपया आप लोग बने रहिए और एक क्लास करके ही जाइए, ताकि आप लोगों को संस्कृत जो सबसे कठिन सब्जेक्ट लगती है, आज के बाद आपको संस्कृत की कठिनाई बिल्कुल 110% दूर हो जाएगी। मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूं। समझ में आया? हिस्पार अचीव सर यू द री ली
हार्वर्ड जॉब घाट कृपा सरस हाल पढ़ाई पढ़नी क्लियर हो रहा है सर। बहुत बहुत हरजीत सिंह, बहुत बहुत क्लियर जरूर होगा। क्लियर क्यों नहीं होगा? इतना मेहनत कर रहे हैं, क्लियर नहीं होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर क्यों नहीं होगा? पहली लाइन सबको क्लियर हो गई होगी कि पहली लाइन का यही भाव है कि नृत्य करने के बाद भगवान शिव, ननाद मतलब बजाए, ढक्का मतलब डमरू, और 9 पंच 12 5 बार, 9 पंच मतलब 9 और 5 14 बार बजाए। 14 ध्वनियों को सुन करके भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों का निर्माण कर दिया। बहुत समझ में आएगी बात कि नहीं? विवेक सिंह कह रहे हैं कि एक क्लास कंटिन्यू होगी सर, 1-2 दिन क्लास चलेगी। बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी भैया? चलेगी। इसका शेड्यूल होगा, हफ्ते में 2 क्लास जरूर चलेगी। हर क्लास हफ्ते में 2, हर सब्जेक्ट की क्लास हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कपूरथला ब्रांच पे चलती है, आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है सर, सीटेट के लिए भी लेकर आए सर। बिल्कुल, सीटेट तो बहुत आसान है, सीटेट सबसे आसान है। चलिए अब आते हैं दूसरी लाइन का अर्थ जानने के लिए। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्युमर से शिव सूत्र जालम। उद्धर तु कामः, उद्धर तु कामः मतलब रे भैया माहेश्वर सूत्र बनाने की कामना से, पाणिनि की एक कामना थी उद्धार की। उद्धर तो मतलब, उद्धर तो कामः मतलब होता है उद्धार की कामना से। उद्धर तो कामना, उद्धर तो कामः मतलब उद्धार की कामना से सनकादि सिद्धान, सनक आदि सिद्धान, सनक आदि सिद्ध कवियों के द्वारा, सनक आदि सिद्ध कवि हैं उनके द्वारा एतद्युमर से, एतद मतलब ऐसा, विमर्शे मतलब विमर्श करके, शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम, शिव सूत्रों का एक जाल बुन दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया? माहेश्वर सूत्र। बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई होगी। इसीलिए अब इन सबका, इन पंक्ति का भाव आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनना। अब मैं एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पंक्ति से? पहली पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली पंक्ति, ये जो पहली पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। पहली पंक्ति पूछेगा, सवाल कैसे पूछता है सुपरटेट में? नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। पूछ लेगा यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई, या किसके लिए कही गई, या किस टॉपिक के लिए कही गई, या किस टॉपिक से संबंधित है, ये सवाल बनता है। तो आपको क्या है भाई, ये पंक्ति कहां से आई है, ये पंक्ति कहां से उद्धृत है, ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? माहेश्वर सूत्र के लिए कही गई। पहली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। सर कपूरथला में कौन सी कोचिंग में आप पढ़ाते हैं? एसएसजी गुरुकुल कोचिंग में मैं पढ़ाता हूं। आप और अपने मित्र को कहें कि एसएसजी गुरुकुल कोचिंग को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर करें। मैं हवा में उड़ा के ना दिखा दूं तो कहना संस्कृत, कभी किसी को भी अगर संस्कृत नहीं आती हो तो बताना। आप लोग कभी आके देख लो, चाहे वो कोई भी है, ये नहीं कि मुझे केवल माहेश्वर सूत्र ही आता हो। माहेश्वर सूत्र की बात नहीं, आप कभी आके देखो संस्कृत की क्लास, एकदम इजी वे में आपको एकदम हंसते खेलते हुए हम संस्कृत पढ़ा के आपको संस्कृत में एक 10 नंबर का सुपरटेट में आता है, 10 में 10 दिलाने का पूरा वादा हम करेंगे। वादा ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं। आपको खुद ही आज विश्वास हो गया होगा कि आज की क्लास आपको कितना समझ में आ रही है। सर हर हर महादेव, यूपी उन्नाव, DRRK कोचिंग। उन्नाव में तो हम भी रहते हैं भैया। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। भैया 14 माहेश्वर तो उन्होंने सुन लिया अपने कानों में, और 14 माहेश्वर सुनने के बाद वो 14 माहेश्वर हैं कौन, उनकी शकल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ये बात सबको समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो सभी लोग जल्दी बताएं, हम आगे बढ़ें। यहां तक सबको अगर बात समझ में आ गई हो तो बताएं आप, हम आगे बढ़ें। ओके सर, RC सिंह बोल रहे हैं। ठीक सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। विवेक सिंह बहुत अच्छे सर, विवेक सर बहुत अच्छे। हमने 8th में पढ़ा था। बहुत बहुत हिस्पार चीवर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय सिंह, क्या ही आप संस्कृत में? बिल्कुल बिल्कुल संस्कृत में ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र जो कितने थे भैया? 14। इस 14 माहेश्वर सूत्रों में कौन से है, वो 14 माहेश्वर सूत्र क्रम से कौन कौन है उनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। हर्षित सिंह, सभी लोग, सभी स्टूडेंट एक क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब चक्कर मत पड़िए, लाइक सब्सक्राइब हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप खुद पढ़िए,
कॉपी पेन उठा के अब आगे चलते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र को लिखते हैं, आप भी लिखिए और आगे समझिए। चलिए 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र में कितने हैं भैया? 14। 14 माहेश्वर सूत्र में जो पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा है भैया? ध्यान रखना, सभी लोग लिखें। 14 माहेश्वर सूत्र को क्रम से सभी लोग लिख लें। पहला है अ, ई, उ, री। पहला माहेश्वर सूत्र क्या है भैया? पहला माहेश्वर सूत्र यही है, ध्यान, अ, ई, उ, ड़। दूसरा कौन सा है? री, ली, क। तीसरा देख लेना भाई, ए, ओ, ंग। चौथा देखो भाई, ए, औ, च। पांचवा देखना, ह, य, व, र, ट। और छठवां देखो, ल, ड़। सातवां देखो, ञ, म, ङ, ड़, न, म। समझ में आ रहा, दिख रहा है कि नहीं सबको? ये इया है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं। ये इया है भैया, च, छ, ज, इया वाला, ञ, म, ङ, ड़, न, म। ठीक है, सभी लोग समझ में आ रहा, लिख लेना। आठवां देखना, झ। आठवां लिख लो भाई, झ, भ, ञ। झ, भ, ञ। ये भ है, भ भट्ठी वाला। और नौवां देखो, झ भ के बाद क्या है? घ घड़ी वाला, घ ढक्कन वाला ढ है, घ ढ धनुष वाला ध है, ध, घ ढ ध श, मूर्धन्य श। सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम अक्षर में हलंत लगा हुआ है, सभी लोग ध्यान दें। अगर नहीं लग रहा है, यहां पे दिख रहा है तो आप लोग लगा लें। स्टडी विद दीप सर। गुरुदेव चलो आज से आपकी रेगुलर क्लास मैं भी देखूंगा, पहली बार समझ में आया है गुरुदेव। आप सभी को समझ में आए तो जरूर शेयर करें। बिल्कुल शेयर करेंगे, सभी लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे क्लास कैसी लग रही है, बस यही बता दो। जैसे ही आप बता दोगे वैसे ही दुगना हमारा जोश बढ़ जाएगा। अनु, वेरी गुड सेशन। आरसी सिंह, यस जी कर दिया शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद आरसी सिंह। जनरल एजुकेशन संस्कृत चंद्रा, बहुत बहुत संस्कृत चंद्रा, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रा। चलिए अब आगे देखते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर क्या है? ज, ब, ग, ड, ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द, श। ज, ब, ग, ड, द, श। ज, ब, ग, ड, अरे द, श। चलो भैया गलत ना हो इसलिए हम आपको सोच रहे हैं कि ये चीजें स्पष्ट रहें एकदम। घ, ढ, ध, श ये हो गया। ज, ब, ग, ड, द, श। ठीक, 10 हो गए आपके। कितने हो गए भैया? 10। 11 नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 11 नंबर, ख, फ, छ, ठ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। ख, फ, छ, ठ, चट, तव। फिर 12 नंबर देख लेना, क, ख, फ, छ, ठ, चट, तव। जब 10, ख, फ, छ, ठ, चट, तव, क, प, य। क, प, य। तीसरा 13 नंबर देखना, स, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श, फिर र। 14 नंबर देख लेना, अंतिम है ह, ल। सबको समझ में आ गया होगा।
ध्यान से देखना। सर आपसे पढ़ चुकी हूँ ऑफलाइन, इसलिए 14 माहेश्वर सूत्र आते हैं ऑलरेडी। सर आपकी ही कृपा से जो कभी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी सिंह, बिल्कुल नहीं भूलेगा। जो लोग भी हमसे माहेश्वर सूत्र क्या, वो भी संस्कृत जो लोग भी पढ़े होंगे उनको 100% समझ में आया होगा। अरे मैं समझ रहा हूँ इस बात को, जो मैंने यही बात मैंने पहले भी कहा और आगे भी कहूँगा, और ये कहने के पीछे हमारा आत्मविश्वास ये है कि मैं जिसको पढ़ा दूंगा वो जरूर उसको समझ में आएगा। चलिए, विवेक सिंह कह रहे हैं आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। ध्यान से सुनिए, इसको याद कैसे करना है। पहले देखो अ ई उ ड, दूसरा क्या है रील री क, तीसरा क्या है ए ओंग, चौथा क्या है ए औ च, पांचवा देखो ध्यान से सुनो ह य व र ट, छठवां क्या है ल ड, सातवां क्या है ञ म ग ड न म, और आठवां झ भ ञ, और नौवां क्या है घ ढ ध श, और 10वां क्या है ज ब ग ड द स, जब गढ़ दस। क्या है भैया जब गढ़ दस। और 11वां देखो खफ, ये 2 बार इसको बोलो खफ। तीसरा क्या है छठथ, फिर चट तव, खफ छठत चट तव। क्या बोलेंगे खफ छठत चट तव। इसको 11 नंबर को याद करने के लिए सबसे आसान, देखने में बड़ा लग रहा है 10 अक्षर हैं, देखना खफ छठत चट तव। क्या बोलेंगे खफ छठत छ ठ थ, छ ठ थ च ट त व, खफ छठथ चट तव। 11 नंबर खफ छठथ चट तव। मीना गौतम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी, बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। हरजीत सिंह, विवेक सिंह, इस्पार भाई जी, इस्पार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 12 नंबर देखो क है प है य है, क प य। 13 नंबर देखो स तालब श, मूर्धन्य श, दंती श, स सर। क्या पढ़ेंगे श सर। और अंतिम हल, अंतिम क्या है हल, अंतिम क्या है भैया हल। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम क्या है सभी लोग ध्यान से पढ़ो, हल है। अब हम देखते हैं इन 14 माहेश्वर सूत्र का उपयोग क्या है संस्कृत व्याकरण में। मैं बता देना चाहूँगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ये मतलब एक ही बार 3-4 बार एक ही चीज़ को पढ़ रहा है। भैया इसको पढ़ नहीं रहे हैं, पूरी संस्कृत व्याकरण इसी पर है। 14 माहेश्वर सूत्र जिसने याद कर लिया वो संधि को भी आसानी से समझेगा, प्रत्याहार को आसानी से बना लेगा, और प्रत्याहार के साथ साथ प्रत्यय को भी समझेगा। मतलब ओवरऑल संस्कृत व्याकरण में जितने भी आयाम आपको दिखेंगे, जितने भी टॉपिक आपको दिखेंगे, जिसको माहेश्वर सूत्र टच न करता हो, मतलब जिसमें माहेश्वर सूत्रों का योगदान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार 3 घंटे कम पड़ जाएंगे माहेश्वर सूत्र को हमको पढ़ाते पढ़ाते। 3 घंटे, लोग 5 मिनट में भी खत्म कर देते हैं। 14 माहेश्वर लिख के बोल देंगे रट लो। मैं रटवाता नहीं हूं, मैं सीधे भेजा में घुसा देता हूं, ये ध्यान रखना इस बात को। रटवाता नहीं हूं, रटवाने पे मेरा कोई ऐसा कोई ध्येय नहीं है। मुझे कोचिंग, ध्यान से सुन लेना भाई, मुझे कोचिंग पढ़ाने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि मैं बेवकूफ़ बनाऊं। बेवकूफ़ बनाने का मेरा कोई ध्येय नहीं है। बस मैं आपको ये सोच रहा हूं मैं 10 मिनट या 1 घंटा 2 घंटे क्लास लूं, आपको उस क्लास के समझने के बाद दूसरी क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। बार बार आप इस कोचिंग से उस कोचिंग में जाते हैं, लेकिन एसएसजी गुरुकुल कोचिंग ऐसी कोचिंग है जो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, मैं खुद विश्वास के साथ कर रहा हूं, क्योंकि इस कोचिंग में सभी एक ऐसे प्रबुद्ध टीचर हैं, आपको हर एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझाने के प्रयास करेंगे। आप चाहे तो इसका डिटेल जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, 1999 रुपये में ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी लोग उस बैच को जो ऑनलाइन रूप से पढ़ना चाहते हैं उस बैच को परचेज कर लें, और इस चीज़ को डिटेल पढ़ने की अगर आपको जिज्ञासा है तो और भी डिटेल इससे मिलेंगे। उस बैच में आपको लोग परचेज करके उस बैच को आप खरीद सकते हैं। सुपर टेट के लिए सर कोई टेस्ट सीरीज भी आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। मैं हर टीचर अपनी टेस्ट सीरीज देगा, बीच बीच में हफ्ते या महीने में एक बार सभी सब्जेक्ट का, जो 14 सब्जेक्ट सुपर टेट में होती हैं, 14 सब्जेक्ट का एक कॉमन 150 नंबर की एक टेस्ट सीरीज होगी। लेकिन जितने भी टीचर जो भी टॉपिक खत्म करता है, अगले दिन उस टॉपिक का रिवीजन आपको कराया जाएगा ऑनलाइन। ध्यान देना ये बात।
अमरनाथ कह रहे हैं सर रूप याद, अरे रूप तो गाना गा के याद करा देंगे, रूप कैसे नहीं याद होगा। चलो ध्यान से इधर देखो, अब आप देखते हैं कि यहां से सवाल कैसे बनते हैं। ध्यान से सुनो, पहले माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम के बारे में जान लें। अन्य नाम, अन्य नाम में पहला नाम क्या है भैया? पहला नाम क्या है? शिव सूत्र। दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र। तीसरा नाम क्या है? वर्ण समामनाय सूत्र। वर्ण समामनाय सूत्र। तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है भैया? अक्षर समामनाय। समाम आधा फिर न म है, फिर ना है, फिर य है, समामनाय सूत्र। फिर पांचवा क्या है? चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश, चतुर्दश सूत्र। अगर आपसे सवाल पूछता है कि माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम कौन कौन से हैं, मतलब माहेश्वर सूत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो सभी लोग आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए, लिख भी लीजिए। अगर आपके पास पेन कॉपी रखे हैं तो लिख लीजिए कि माहेश्वर सूत्र को, सर जी अतुल मिश्रा कह रहे हैं मेरे एमपीटेट में 103 नंबर आए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एग्जाम रद्द होने वाला है। भाई उसके बारे में हमें कोई अभी जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होगी तो आपको हम जरूर शुभांशु सर आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हमें इसकी जानकारी नहीं है। विवेक सिंह कह रहे रूप में ही सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है सर, याद करवा दीजिए किसी तरह। बिल्कुल याद करा दें विवेक सिंह, आप ध्यान रखिएगा, बस याद रखिए कि संस्कृत कोई पढ़ा रहा है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, माहेश्वर सूत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो पहला नाम क्या है? शिव सूत्र। दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्र। तीसरा नाम क्या है? वर्ण समामनाय सूत्र। वर्ण समामनाय सूत्र, ध्यान सुनो, वर्ण समामनाय सूत्र। तीसरा, चौथा नाम क्या है? अक्षर समामनाय सूत्र। चौथा नाम क्या है भैया? अक्षर समामनाय सूत्र। और जो पांचवा नाम है चतुर्दश सूत्र। पांचवा नाम क्या है? चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र। इनमें से आपसे सवाल यही बनेगा कि माहेश्वर सूत्र में से, माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या क्या है, तो आप बता देंगे सीधे। शिव सूत्र भी अन्य नाम है, प्रत्याहार सूत्र भी है, वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं, अक्षर समामनाय सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि इन अन्य नामों का जो नामकरण किया गया है माहेश्वर सूत्रों की जगह पर, क्यों किया गया है? क्या कारण है कि इनको शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं? क्या कारण है कि माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र के नाम से जानते हैं? क्या कारण है कि माहेश्वर सूत्र को वर्ण समामनाय सूत्र के नाम से भी जानते हैं? क्या कारण है कि माहेश्वर सूत्र को अक्षर समामनाय सूत्र के नाम से भी जानते हैं? क्या कारण है कि माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं? तो सर्वप्रथम हम अब एक एक करके सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले हेडिंग डाल लीजिए, इनके बारे में जानने से पहले, पांचों नामों को जानने से पहले हेडिंग डाल लीजिए। आप लोग अपनी कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डालिए प्रत्याहार विधायक सूत्र। हेडिंग डालिए प्रत्याहार विधायक सूत्र। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रत्याहार विधायक सूत्र। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग प्रत्याहार विधायक सूत्र। अभी इसको हम मिटा रहे हैं, यहीं बगल में लिख लेते हैं प्रत्याहार विधायक सूत्र, उसके बाद बताते हैं इनका नाम क्यों रखा गया। सभी लोगों को प्रत्याहार विधायक सूत्र ध्यान से लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक सूत्र। विधायक सूत्र। यहां विधायक का मतलब कोई एमपी एमएलए की बात नहीं की जा रही है। विधायक का मतलब यहां कोई एमपी एमएलए की बात, प्रत्याहार विधायक मतलब प्रत्याहार बनाने वाला, विधायक मतलब विधान करने वाला सूत्र की बात की जा रही है। प्रशांत जी बहुत लोग खुश हो रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। विवेक सिंह प्रशांत पढ़ लो भाई, बिल्कुल विवेक सिंह प्रशांत को कर रहे हैं पढ़ लो भाई, बिल्कुल पढ़ेंगे, करने दो भाई, कंपटीशन कम होगा। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए मजे से एकदम। चलिए अब देखो प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है भैया। प्रत्याहार विधायक मतलब प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आपको पूछ रहा है। तो इस सूत्र क्या है लिख लो, हेडिंग डाल के इन्वर्टेड कामा में, आदि रंतेन
सहेता, ये है प्रत्याहार विधायक सूत्र। आदिरंतेन सहेता, आदि रन आधा न आधा त, य पे एक ही मात्रा है, फिर न है, सहेता, आदिरंतेन सहेता। अगर आपको पढ़ने में कोई समस्या आ रही तो 2-3 बार सुन लो। मैं 3-4 बार एक ही चीज को दोहराता हूं, इसलिए क्योंकि संस्कृत बहुत कम लोग ऐसे स्टूडेंट जो संस्कृत बिलोंग करते होंगे। हाँ, तो आदिरंतेन सहेता, सवाल यही पूछेगा कि प्रत्याहार विधायक सूत्रम किम अस्ति, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप बोलेंगे आदिरंतेन सहेता। कौन सा भैया? आदिरंतेन सहेता। या उलट के सवाल पूछ ले कि आदिरंतेन सहेता कैसा कौन सा सूत्र है, तो आप जरूर बताइएगा प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, प्रत्याहार का विधान करने वाला सूत्र है। अब बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए। गुरुजी ऑफलाइन बैच के लिए क्या फीस लगेगी प्लीज बता दीजिए। ऑफलाइन बैच के लिए लगभग 3000 फीस है, 3000 फीस है ऑफलाइन बैच के लिए, 3000 फीस है। आप दो मतलब किस्त में आप फीस जमा कर सकते हैं, 1500 आप भी जमा कर सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। यार वैसे भी सीट 17,000 है बहुत। अरे शायद 17,000 के चक्कर में अपनी एक सीट के बारे में सोचिए यार, 17,000 की सीट के बारे में सोच रहे हो भाई, गजब हाल है। एक सीट के बारे में, अपनी सीट के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम्हें 17,000 है कि नहीं, 12,000 है कि 15,000 है। एक सीट के बारे में सोचो, अपनी सीट के बारे में। अपना नहीं देख रहे हो, तुम्हें 17,000 दिख रहा है। चलो आगे देखो। आदिरंतेन सहेता क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है, इसको तोड़ के देख लेते हैं। आदि ही अंतेन सहेता, सह प्लस इता। ध्यान से सुनो भाई, आदि अंतेन सह इता। आदि मतलब होता है प्रारंभ, और अंतेन मतलब अंतिम, और सह मतलब होता है साथ, और इता मतलब होता है हलंत वर्ण। समझ में आ गया? अब इसके बारे में हम लोग अब डिटेल पढ़ेंगे। देखो भाई, कह रहा आदिरंतेन सहेता, आदि ही तोड़ेंगे इसको तो बना आदि ही, दूसरा अंतेन, तीसरा सह, चौथा क्या हो गया? इता। और आदि मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हम शुरुआत करेंगे वही क्या हो गया? प्रारंभ। अंतेन मतलब होता है अंतिम, सह मतलब होता है साथ। इता शब्द जो है, सहेता को जो तोड़े हैं, तो सह प्लस इता गुण संधि हो गई इसमें, सह प्लस इता। जैसे महेश को तोड़ेंगे तो महा प्लस ईसा बराबर महेश, हाँ, वैसे ही और सहेता को जब जोड़ेंगे सह प्लस क्या हो जाएगा? इता। तो सह मतलब होगा सात, इता होता हलंत वर्ण, इता मतलब हलंत वर्ण। अब देखो, प्रारंभ मतलब होता है कि हम अगर, यहां ध्यान से सुनना, माहेश्वर सूत्र की बात की जा रही है। अब हम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, तो ये बता रहा है कि आदिरंतेन सहेता, हम प्रारंभिक वर्ण को लेंगे और अंतिम वर्ण किसके साथ रहेगा? हलंत वर्ण के साथ। किसके साथ रहेगा? हलंत वर्ण के साथ। ध्यान से सुनना, एक प्रत्याहार बनाने के लिए कितने वर्णों की जरूरत पड़ेगी? 2 वर्ण की जरूरत पड़ेगी, 2 वर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो पहला वर्ण कह रहा है कि प्रारंभिक वर्ण ले लेना, पहला वर्ण, और दूसरा जो वर्ण होगा ये कौन सा होगा भैया? दूसरा जो वर्ण होगा ये होगा दूसरा वर्ण। कितने वर्णों की जरूरत पड़ेगी? 2 वर्ण। तो पहला जो वर्ण होगा वो प्रारंभिक होगा, दूसरा जो वर्ण होगा वो अंतिम साथ हलंत के साथ होगा। अंतिम साथ किसके होगा? हलंत के साथ। ध्यान देना, अब अगर हम कोई एक प्रत्याहार बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा? जैसे मान लो अ है प्रारंभिक वर्ण, सूत्र नंबर 1 में अ को हमने क्या मान लिया? प्रारंभिक वर्ण। और सूत्र नंबर 1 में ही अंतिम साथ किसके होगा? हलंत के साथ होगा। तो अंतिम हम हलंत को ले लेंगे, तो हमारे पास एक प्रत्याहार बनके तैयार क्या हुआ? अण। क्या बनके तैयार हुआ? अण प्रत्याहार। क्या बनके तैयार हुआ भैया? अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार को कैसे गिनेंगे? सवाल पूछेगा कि अण प्रत्याहार जब बन गया तो अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होंगे? तो आप बताइए। अ यहां से शुरुआत करेंगे, जहां से अ है और ड तक जाएंगे, तो अ से शुरुआत करेंगे। एक हो गया अ,
दूसरा हो गया ई, तीसरा हो गया ऊ, चौथा हो गया ड। लेकिन चौथा जो अंतिम हलंत वर्ण है उसकी गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती है। जितने भी हलंत वर्ण हैं 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी अंतिम वर्ण क्या है, हलंत है। उन हलंत को केवल प्रत्याहार बनाने में रखा जाता है, प्रत्याहार बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उनकी गणना नहीं की जाती है जब प्रत्याहार बनाकर हम उनकी गणना करते हैं। उसी प्रकार से अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए। कौन कौन, अ, ई, उ, 3 वर्ण, लेकिन ड़ की कोई गणना नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से मान लो अगर हम पहला वर्ण हम ई को मान लेते हैं और अंतिम वर्ण दूसरे में क को मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इक प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बन गया, इक प्रत्याहार बन गया। यही मैं बोला कि पहला वर्ण अब यहां मान लिए ई को और अंतिम वर्ण मान लिए क को, क्योंकि एक प्रत्याहार बनाने में कितने वर्ण की जरूरत पड़ती है, 2 वर्णों की जरूरत पड़ती है। तो पहला वर्ण हमने ई को मान लिया और अंतिम वर्ण दूसरे सूत्र में क को मान लिया, तो हमारा प्रत्याहार बन के क्या मिल गया, इक प्रत्याहार। और इक प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आएंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे और कहां से करेंगे। इक है तो ई से शुरुआत करेंगे, जाएंगे कहां तक, क तक। और शुरुआत ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ई क लिख देंगे, ऐसे नहीं है। ई से स्टार्ट करेंगे, पहले ई होगा, दूसरा ऊ हो गया, फिर ड़ को छोड़ देंगे क्योंकि ड़ क्या है, हलंत वर्ण की गणना नहीं करेंगे। फिर री को लेंगे, फिर री को लेंगे। तो कितने वर्ण हो जाएंगे, कुल 4 वर्ण हो जाएंगे। 4 वर्ण हो जाएंगे, 4 वर्ण हो जाएंगे और 4 वर्ण ही क्या कहलाएंगे, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। आरसी सिंह कह रहे हैं 3 होगा। कैसे 3 होगा भैया, अरे ई से स्टार्ट करोगे, क तक जाओगे तो ई ऊ री री 4 वर्ण हुए, तो कैसे 3 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 होंगे। ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही 14 माहेश्वर सूत्रों से हम कुल कितने प्रत्याहार बना सकते हैं। तो सवाल पूछेगा कि 14 माहेश्वर सूत्रों से कुल कितने प्रत्याहार मिल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। कितने प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। 42 प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 42। सुपर टेट के हिसाब से 42 प्रत्याहार बनेंगे। समझ में आया सभी लोगों को। अब प्रत्याहार बनाने भी आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं थोड़ा से, अब इससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अब सभी लोग समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ें। चलिए आगे आते हैं। आगे इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए यहां तक चीजें खत्म हो गई। अब आते हैं हम लोग एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। अब बारीकी से एक एक चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हाँ, चलिए अब देखते हैं हम लोग पहले इन 4 सूत्रों के बारे में देखते हैं। सबको दिखाई दे रहा होगा। अब 4 सूत्रों में 1 से 4 में हम आएंगे। पहला जो वर्ण है क्या है, अ। 1 से 4 के बीच में एक प्रत्याहार, एक सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 4 के बीच में एक प्रत्याहार बनाना। तो कैसे बनाएंगे, सूत्र नंबर 1 में देखो, पहली बात तो प्रत्याहार 2 ही वर्णों का बनेगा। तो सूत्र नंबर 1 में प्रारंभिक वर्ण किसको ले लिया, अ को, और सूत्र नंबर 4 में अंतिम वर्ण किसको ले लिया, च को। तो हमारा एक प्रत्याहार बनकर कौन सा तैयार हुआ, अच। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने वर्ण हुए, 9। ये 9 क्या हैं, सभी स्वर हैं। क्या हैं भैया, स्वर हैं। सभी क्या हैं, स्वर हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 9 वर्ण आते हैं। 9 वर्ण हैं और 9 वर्ण जो दिख रहे हैं और ये स्वर हैं। क्या हैं, ये सभी स्वर हैं। ध्यान देना। अब सवाल बन जाएगा कि स्वर में स्वरों की गणना किस प्रत्याहार में की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, स्वरों की गणना अच प्रत्याहार में की जाती है।
और अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो 9। आपसे सवाल फिर पूछेगा कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आप क्या बताएंगे? 9। फिर सवाल पूछेगा संस्कृत व्याकरण में स्वरों की गणना किस प्रत्याहार में की जाती है? तो आप क्या कहेंगे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्णों की गणना की जाती है। बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी बताएं अगर समझ में आ गई हो तो। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं बार बार नहीं कहता हूं, मैं पढ़ाने में इतना बिजी हूं कि मुझे ध्यान ही नहीं कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब लाइव की बात छोड़ो, बस समझ में आया हो तो बताओ। अब आगे आते हैं। अब अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ गए। ध्यान देना, अब इसी प्रत्याहार, इसी माहेश्वर सूत्र से ही तो प्रत्याहार बना रहे थे। तभी हम इस माहेश्वर सूत्र का एक नाम क्या रखे थे? पहला नाम तो शिव सूत्र रखे थे, शिव सूत्र। दूसरा नाम रखे थे क्या? प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र क्या रखे थे भैया? प्रत्याहार सूत्र। इसी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही सूत्र प्रत्याहार बना रहे हैं, इसलिए इस माहेश्वर सूत्र का एक नाम क्या पड़ गया? प्रत्याहार सूत्र। और महेश भगवान शिव का एक नाम है, इसलिए शिव सूत्र रखा गया इसका नाम। दो चीजें मिल गई आपको। अब आते हैं सूत्र नंबर 5 से, और 5 और 6 में, सूत्र नंबर 5 और 6 में आते हैं। 5 और 6, 5 और 6 और 7, ठीक है। तो 5 और 6 में किन किन वर्णों को लेंगे? हमने सूत्र नंबर 5 से प्रारंभिक वर्ण किसको मान लिया? य को मान लिया। और अंतिम वर्ण किसको मान लिया? ड़ को मान लिया। तो हमारा एक प्रत्याहार बन के क्या तैयार हुआ? यण प्रत्याहार। क्या बन के तैयार हुआ भैया? यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आएंगे? थोड़ा गिन के जल्दी बताओ, कमेंट करो। यण प्रत्याहार 5 नंबर में प्रारंभिक वर्ण किसको ले लिया? य को। 6वें नंबर में अंतिम वर्ण कौन मान लिया? ड़ को। तो एक प्रत्याहार कौन सा बना? यण। यण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आए? जल्दी गिन के बताओ। यण प्रत्याहार में जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग, यण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण बने भैया? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। यण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण बने? जल्दी बताओ भाई। 4। साहब सिंह बता रहे हैं 4। बिल्कुल सही बताए हैं आप साहब सिंह, पहला कमेंट इन्होंने किया। पढ़ाई ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब आप। य हो गया, व हो गया, र हो गया और ल हो गया। यही 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण। और इन्हीं 4 वर्णों को किस नाम से जानते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किस नाम से जानते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन। किस नाम से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। व्यंजन। बात समझ में आ गई? चलिए, अंतस्थ व्यंजन मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, सभी लोग बहुत समझ रहे हैं। हिंसार अचीवर 3 बता रहे हैं। अरे इस पर बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। 3 कैसे होंगे? 4 ना होंगे भैया। य से ण के बीच में कुल 4 होंगे। कहाँ से 3 बता रहे हैं? चलो ध्यान से देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, सर की अभी नई नई शादी हुई है, सपोर्ट कीजिए सर को। अच्छा प्रजापति जी, आप यहाँ से जा सकते हैं तुरंत, वरना फिर अच्छे से स्टडी करो, फालतू बकवास नहीं। अरे कोई बात नहीं, बकवास नहीं कर रहे हैं। पढ़ने का मन नहीं होगा तो बकवास ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लग रहा है शादी आपकी नहीं होगी, हमारी शादी के चक्कर में पड़े हैं। आपकी शादी नहीं होगी क्या? चलो ठीक है, शादी करा लो। शादी करने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, फिर अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलो ध्यान दो भैया, 7वें नंबर पे आ जाओ। अब आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर में एक प्रत्याहार, सूत्र नंबर 7 से एक प्रत्याहार बनाना है। बनाइए आप लोग। सूत्र नंबर 7 में हमने पहला वर्ण किसको ले लिया? ञ को। और अंतिम वर्ण किसको मान लिया? म को। एक प्रत्याहार बन के तैयार होगा हमारा क्या? यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? थोड़ा गिन के बताओ भैया। यम प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होंगे? हमने 7 नंबर सूत्र में पहला वर्ण किसका? प्रारंभिक वर्ण ञ को माना और अंतिम वर्ण म को माना, तो यम प्रत्याहार बन के तैयार हुआ। यम प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यम प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होंगे?
प्रजापति जी जल्दी बताए। बहुत सही, बहुत सही। प्रजापति जी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत सही। प्रजापति जी बिल्कुल एकदम मन से पढ़ रहे हैं। 4 होंगे प्रजापति जी। प्रजापति जी ने 4 बताया। अरे 4 कैसे हो गए भैया? ञ है, ञ को भी गिनेंगे। 1 हो गया ञ, दूसरा हो गया म, तीसरा हो गया अंगा, चौथा हो गया ड और पांचवा हो गया न। और जो म हलंत है अंतिम अक्षर, उसको गणना नहीं करते, इसलिए टोटल संख्या कितनी हो गई? 5। अब जाके प्रजापति जी सही बताएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुल कितने हो गए? 5 वर्ण। अब बताओ भैया, च छ ज झ प फ ब भ म क ख ग घ अंगा ट ठ ड ढ त थ द ध न, ये सभी वर्गों के पंचम अक्षर हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं भैया? अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं भैया? थोड़ा बताओ। अनुनासिक वर्ण क्या बोलते हैं इसको? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यम प्रत्याहार में। सवाल क्या बनेगा? पूछेगा अच प्रत्याहार में पहला सवाल बनेगा कौन से वर्ण आते हैं? तो स्वर वर्ण आते हैं। कितने हैं स्वर? 9 हैं। फिर दूसरा पूछेगा यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो आप कह देना व्यंजन अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कुल कितने हैं? तो बोल देना 4 हैं। या सवाल पूछ लिया कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में आते हैं? तो आप कह देना यण प्रत्याहार में आते हैं। दूसरा सवाल, फिर अगला सवाल पूछेगा कि अनुनासिक वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो आप बोल देना यम प्रत्याहार के अंतर्गत। चलो ठीक है। रागिनी पाल सर की शादी हो गई क्या? बिल्कुल हो गई शादी। चलो चलो आगे आगे ध्यान देना। अब हम सूत्र नंबर 8 और 9 के बीच में जाते हैं। सूत्र नंबर 8 और 9 से एक प्रत्याहार बनाना है। पहला प्रत्याहार कैसे बनेगा? सूत्र नंबर 8 और 9 से। सूत्र नंबर 8 से और 9 से एक ही प्रत्याहार बनाना है। सूत्र नंबर 8 में पहला अक्षर कौन है? झ। और सूत्र नंबर 9 में अंतिम अक्षर किसको लेंगे? स। तो क्या बना प्रत्याहार? झस। क्या प्रत्याहार बना? झस प्रत्याहार। और झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे भैया? सभी वर्गों के चतुर्थ अक्षर, फोर्थ अक्षर, चौथे अक्षर। झस एक ऐसा प्रत्याहार है, ध्यान सुनो, झस एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी वर्गों के चौथे अक्षर, देखो कैसे हैं, च छ ज झ प फ ब भ। हाँ, अब देखो क ख ग घ, फिर ट ठ ड ढ चौथा, फिर त थ द ध चौथा। इस प्रकार से झस एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी वर्गों के चौथे अक्षर आते हैं। किसमें? सभी वर्गों के चौथे अक्षर झस प्रत्याहार में आते हैं। तो आपको फोर्थ अक्षर सभी वर्ग के, सभी वर्ग के, सभी वर्गों के, सभी वर्गों के फोर्थ अक्षर, फोर्थ अक्षर आएंगे। सभी वर्गों के फोर्थ अक्षर झस प्रत्याहार में। 10वां में आ जाओ। 10वां में एक प्रत्याहार बना दो, जस प्रत्याहार बन के तैयार होगा। 10 में जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार बन के तैयार हुआ। जस प्रत्याहार में सभी वर्ग के, सभी वर्ग के, सभी वर्गों के थर्ड अक्षर आएंगे। थर्ड अक्षर, सभी वर्गों के थर्ड अक्षर, सभी वर्गों के थर्ड अक्षर, सभी वर्गों के, सभी वर्गों के थर्ड अक्षर किसमें आएंगे? जस प्रत्याहार में। सवाल क्या बनेगा? ध्यान से सुनना कि सभी वर्गों के तीसरे अक्षर या सभी वर्गों के तृतीय अक्षर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो आप जरूर बताइएगा कि जस प्रत्याहार में। फिर पूछेगा कि सभी वर्गों के चौथे अक्षर किस प्रत्याहार में आते हैं? तब आप जरूर बताइएगा क्या? झस प्रत्याहार में। फिर बताना सभी वर्गों के पंचम अक्षर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो आप बताएंगे यम प्रत्याहार में, ञम। और इसी को फिर एक तरह से पूछ सकता है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग के सभी पांचवें अक्षर। तो वर्ग के सभी पांचवें अक्षर जब अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं तो फिर पूछ लेगा सवाल कि अनुनासिक वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तब भी आप बताएंगे क्या? यम प्रत्याहार में। बात सबको समझ में आई? सर आप रटा दिए थे। रागिनी पाल बिल्कुल रटा देंगे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। प्रमोद प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद। नियर कपूरथला मॉडर्न बुक स्टेट अपोजिट साइड। चलिए समय कितना हुआ? अबे 10-11 हो रहा है।
बस 5 मिनट और, 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट और। कुछ लोग अभी बोर तो नहीं हो रहे हैं भैया? भूले ही नहीं है। रागनी पाल कह रहे हैं बिल्कुल कहीं नहीं भूलेंगी। आप कहें भूलेंगी? प्रजापति कह रहे हैं जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए बोर तो नहीं हो रहे हैं? बस 2-3 और सवाल है, बस 11, 12, 14 करा देंगे, क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद फिर क्लास ओवर, आज की क्लास ओवर कर देंगे यहीं पे, क्योंकि माहेश्वर सूत्र ही पूरा जानना है आज। आ गया सर? ना जी ना गुरु जी। बहुत सही। प्रजापति एकदम चापे पड़े हैं, बहुत अच्छे। जस 51 हो गया है। नमस्ते सर। सुप्रिया मिश्रा बहुत अच्छे। नहीं सर, बिल्कुल, तो पढ़ लीजिए पूरा, देख लो। अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 और 12 नंबर से एक प्रत्याहार बना के दिखाओ तो। 11 और 12 सभी लोग बना के दिखाओ। सूत्र नंबर 11 और सूत्र नंबर 12 से एक प्रत्याहार बना के बताओ, जल्दी बताओ। सूत्र नंबर 11 और 12 से एक प्रत्याहार बनाओ। सूत्र नंबर 11 से सूत्र नंबर 12 के बीच में एक प्रत्याहार बनाना है, जल्दी बताओ कमेंट में। हरजीत सिंह जल्दी बताइए भैया, कमेंट करके बताएं। ख य, खप नहीं ख या प्रत्याहार होगा प्रजापति जी। अरे भैया यहाँ पहला अक्षर प्रारंभिक वर्ण ख को लेंगे 11 से, और अंतिम वर्ण यहाँ 12 में कौन मिलेगा? यह। अंतिम वर्ण 12 में ही क्यों लेंगे? क्योंकि प्रत्याहार कितने वर्णों का बनता है? 2 वर्णों का बनता है। तो पहला वर्ण तो 11 में ख हो गया, और अंतिम वर्ण 12 में लेंगे तो अंतिम वर्ण 12 में कौन है? यह हो। तो यह हो गया, तो कौन सा प्रत्याहार बना? खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आए थोड़ा गिन के बताओ। देखो, खय प्रत्याहार में ख से लेकर य के बीच में सबको गिन लेंगे, कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, किस वर्ग के अक्षर आ रहे हैं, वही बताना है यहाँ पे। खय प्रत्याहार में सभी वर्गों के द्वितीय अक्षर, देखो, ख दूसरा अक्षर, फ दूसरा अक्षर, च छ दूसरा अक्षर, ट ठ दूसरा अक्षर, त थ दूसरा अक्षर, यहां तक तो दूसरा अक्षर है। और यहां से च ट त व, हाँ, और चटत क प, 1 2 3 4 5, देखो यहां 1 2 3 4, 11 वाला हो गया यहां तक। 12 में क प य, तो यहां पे च भी पहला अक्षर है, ट भी पहला अक्षर है, त भी पहला अक्षर है, क भी पहला अक्षर है, और प भी पहला अक्षर है। सभी वर्गों के दूसरे और पहले अक्षर 11 और 12 सूत्रों में वर्ण पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, सभी वर्गों के दूसरे और पहले, क्रम दूसरा और पहला है, ना कि पहला और दूसरा। पहले दूसरे अक्षर हैं 5, फिर पहले अक्षर हैं 5, तो ये पहले और दूसरे अक्षर हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? तो खय प्रत्याहार में वर्ग के सभी दूसरे अक्षर भी हैं और पहले अक्षर हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब आता है तीसरा 13 और 14 वाला, अंतिम है, यहीं पे आप समाप्त करेंगे, यहीं पे पढ़ के आज हम समाप्त कर देंगे क्लास। देख लो, 13 और 14 से एक प्रत्याहार क्या बनेगा? 13 और 14 से एक प्रत्याहार क्या बनेगा? 13 में पहला अक्षर क्या है? स, और 14 में अंतिम अक्षर किसको लेंगे? 14 में अंतिम अक्षर किसको लेंगे? ध्यान देना, 14 में अंतिम अक्षर क्या होगा? ह। अंतिम अक्षर यहाँ ल को ले लेंगे, तो 13 और 14, 13 में पहला अक्षर स और 14 में अंतिम अक्षर ल हो जाएगा, तो एक प्रत्याहार हमारा बन के तैयार हो गया। क्या? हल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार तैयार हुआ। सल प्रत्याहार तैयार हुआ, तो सल प्रत्याहार तैयार हुआ, इसको लिख लो, सल। सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो स आता है, स आता है, स आता है, ध्यान देना, स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सभी 4 क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के वर्ण। ठीक है, चलिए, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 14 माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार में से कैसे कैसे प्रत्याहार निकाले हैं, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान से सुनना, एक बार 5 मिनट में रिवाइज करा दे रहे हैं, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान सुनना। सभी लोग ध्यान सुनो भैया। प्रत्याहार को समझने के लिए सबसे 5 मिनट का एक सवाल ध्यान से सुनना, 5 मिनट में ध्यान सुनो। पहले तो 14 माहेश्वर सूत्र क्या क्या थे? 1 से 4 सूत्रों में स्वर बताए गए हैं। तो पहले सूत्र में अ को ले लिया और चौथे सूत्र में अंतिम अक्षर च को ले लिया, तो प्रत्याहार क्या बना? अच प्रत्याहार। इन्हीं अच प्रत्याहार में
कौन से वर्ण आएंगे? सभी स्वर वर्ण आएंगे। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताई गई थी? 4। उसके बाद आता है उसके नीचे पांचवा पंचम अक्षर। और पंचम अक्षर को देखो, यहां पे देखो, पांचवा और छठवां के बीच में एक प्रत्याहार मैंने बनाया है। क्या? यण प्रत्याहार बनाया है। और यण प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन के वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन में कुल कितने वर्ण आते हैं? 4। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। और आगे देखो, इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा? 8वां और 9वां जो महेश्वर सूत्र है, इसके बाद देखना 6वां, 7वां और 8वां। 7वां में पहले देखो, 7वां में कौन सा वर्ण आएगा? 7वां में वर्ग के सभी पंचम अक्षर आएंगे। और वर्ग के सभी पंचम अक्षर अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5। और उसके बाद देखो 8वां और 9वां। 8वें और 9वें में कौन से वर्ण आएंगे? 8वें और 9वें में सभी वर्ग के चौथे अक्षर आएंगे, झस प्रत्याहार आता है। और 10वें में सभी वर्ग के कौन से अक्षर हैं? 10वें में सभी वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं, जस प्रत्याहार में आता है। और 11 और 12 में एक प्रत्याहार बनता है, खय। और 11 और 12 में कौन से अक्षर आते हैं? सभी वर्ग के द्वितीय अक्षर और सभी वर्ग के प्रथम अक्षर आते हैं। और 13 और 14 में एक प्रत्याहार बन गया, सल। सल प्रत्याहार में उस व्यंजन के वर्ण आते हैं। उस व्यंजन में कुल कितने वर्ण आते हैं? 4। स, तालव्य श है, मूर्धन्य श है, दंती श है और ह। इस प्रकार से इस माहेश्वर सूत्र में कुल टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कुल टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? व्यंजन वर्ण कितने हो जाएंगे? देखना, व्यंजन वर्ण सूत्र नंबर 5 से हैं। सूत्र नंबर 5 से व्यंजन वर्ण कितने हो जाएंगे? यहां से लेकर ल के बीच में जाओगे तो कुल टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34। लेकिन एक माइनस कर देना किसको? ह को। एक माइनस ह को कर देना, टोटल कितने हो जाएंगे? 33। तो अगर सुपर टेट में व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो 33 बचाना, क्योंकि यहां पे भी एक ह है और यहां पे भी एक ह है। तो इस प्रकार से दोनों ह की गणना नहीं करते हैं, केवल एक ह की गणना करते हैं। इसलिए हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आएंगे। और व्यंजन वर्णों की संख्या माहेश्वर सूत्र में कुल कितनी बताई गई है? 33। किस प्रकार से बताई गई है? 4 आपके क्या हो गए? उष्म व्यंजन, और 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, और 25 जो है सूत्र नंबर 25 कितने हो गए? सूत्र नंबर 7 से सूत्र नंबर 12 के बीच में 25 वर्ण आ जाएंगे। यही क्या कहलाएंगे? सभी माहेश्वर सूत्र के वर्ण। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वर्णमाला क्लास होगी। वर्णमाला के क्लास के बाद अब हाँ, कल 1 बजे इसके बाद आपको जो भी इसमें शेष बचेगा इसका कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। क्वेश्चन कराने के बाद वर्णमाला की क्लास आपको कल कराएंगे। वर्णमाला के बाद आपकी क्लास होगी उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान के बाद आपकी क्लास होगी उच्चारण स्थान के बाद आपकी क्लास होगी संधि की। संधि के बाद प्रत्यय की होगी। प्रत्यय के बाद समास की होगी। समास के बाद सर्वनाम की होगी। सर्वनाम के बाद शब्द रूप। शब्द रूप के बाद धातु रूप। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे चीजों का आपको ज्ञान कराया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। तो आज के लिए हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बात कमेंट करके बताइए कि SSG गुरुकुल क्लास में ये संस्कृत क्लास कैसी लगी? पहली क्लास मेरी थी और पहली क्लास में थोड़ा से माहौल बढ़िया से हो सकता है कि बन ना पाया हो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है। पहली क्लास में ये थोड़ा से कंप्यूटर चलाने में हमको दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगली क्लास में पूरा अभ्यास करके आऊँगा। इसलिए आप बताएं सभी लोग कमेंट करके क्लास कैसी रही। सभी लोग कमेंट करें और जल्दी से बताएं। सभी छात्र एक बार कमेंट करके बताएं कि कैसी क्लास रही। उसके बाद अगर जो भी छात्र यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो 1999 रुपये का एक पूरा बैच है सुपर टेट का, आप लोग जल्द जल्द परचेज कर लें। और ऑफलाइन जो भी छात्र करना चाहते हैं ऑफलाइन बैच में, आप लोग सीधे कपूरथला ब्रांच में SSG गुरुकुल कोचिंग में आकर संपर्क करें। वहाँ पर आपको बहुत ही कम, कपूरथला में सबसे कम दाम में आपको कोचिंग सुलभ कराई जा रही है शुभांशु सर के द्वारा। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ा और इतनी रात तक जगे, आपका बहुत बहुत आभार। और कल का टाइम सर बता दीजिए, कल का टाइम क्या है सर? 1 से 3, 1 से 3 है कल का टाइम। सभी लोग जुड़े रहिएगा 1 से 3। आज के लिए मैं यहीं पे आज को सेशन बंद करता हूँ। सभी लोगों को